सुगंधा ने ट्रेन छूटते ही बच्चों को फोन पर जानकारी दे दी। आज कॉलोनी की हम उम्र महिलाओं के साथ बनारस जा रही हूँ घूमने। बनारस का नाम सुनते ही जाने क्यों मन बावरा सा हो जाता है उसका। वैसे बनारस से इश्क करने वाली वह पहली और अकेली नहीं थी। बनारस के रस में न जाने कितनी जिंदगियां को डुबाया है। सरोवर चलती ट्रेन से बाहर का नजारा देखना अपने आप एक अलग ही आनंद देता है। आज जिंदगी को फिर एक करीब पा रही हूँ। सुगंधा सुगंधा ने हम सफर बना लिया था जिंदगी के, कभी कड़वी कभी मीठी, थोड़ी खट्टी थोड़ी चटपटी, हर स्वाद है इस जिंदगी में। सारी उम्र आजमाई से देती आई थी सुगंधा, पर दिन जिंदगी में बेपनाह मोहब्बत की है उसने। हाँ तो बस बन का जिक्र ना है, ऐसा कहाँ भी हो सकता है। बनारस का बक्सर यह मेल उसके मन में खुशियों की तरह दौड़ पड़ता है। हाँ, यह बात किसी की भी बताई नहीं जाती कि बनारस की गलियां, मंदिर, घाट, साड़ियाँ, कचौड़ी, रबड़ी और न जाने क्या क्या लुभाता है उसके मन को। पर जो एक बात बक्सर को जोड़ती बनारस को, वह है महज 100 किलोमीटर की दूरी। मास्टर पर जो घर था वहाँ उसी ने बनवाया था। एक बार जब बनारस गई थी, मास्टर नाम सुगंधा ने दिया था। उम्र में काफी छोटा था पर लिखने में महारत थी। जैसी अच्छी हिंदी थी वैसी ही शानदार उर्दू में पकड़ थी। इसी तारीफ के सिलसिले में मुलाकात हुई उसे कुछ दिनों में। उसे निडर होकर कह दिया, सुगंधा आई लव यू। सुगंधा को विश्वास नहीं हुआ जिंदगी में ऐसा दिन भी आएगा। बहुत डांटा उसने, धमका कर बोली कि वह बहुत बड़ी है, उसके नाम के साथ जो लगाया करो। पागल हो गए हो क्या? ये हमारी उम्र है प्यार करने की, तुम्हें कोई और नहीं मिला क्या? आपने इतनी बड़ी औरत से प्यार की बातें करते शर्म नहीं आती तुम्हें? और भी जाने क्या क्या। पर वो हार मानने वालों में से नहीं था। तपाक से बोला, हाँ मैंने क्या तुमसे? उस बातों को सुनकर दिमाग खराब हो गया। जिंदगी की इस बात का अफसोस हमेशा सुगंधा को उसकी जिंदगी के को प्यार नहीं आया और इस तरह इस उम्र में उससे प्यार का इजहार कर रहा था। बहुत समझाने पर भी टस से मस ना हुआ। सुगंधा जब भी कहती हो बड़ी हूँ तुमसे, तो तुरंत वह बखला कर जवाब देता और ज्यादा लेना प्यार। सुगंधा के अनछुए जैसे उसने तार छेड़ दिया हो। ना पा लेने का सुख, ना छोड़ने का दुख, ना मिलने का कोई वादा, ना ही कोई इरादा। ये जिंदगी किस मोड़ पर ले आई है। हर बार एक ही बात कहता, प्यार से महसूस करो, रूह में जिंदगी बदल जाएगी। सच में बिना स्वीकृति के मन में होकर स्वीकार था। इस निश्चल प्रेम को सुगंधा के जीवन में सुखद बदलाव आ गया था। अब किसी से कोई अपेक्षा, बैर, शिकायत कुछ भी शेष नहीं बचा था। जिंदगी मानो बड़ी ही बाहें फैलाकर उसके सामने खड़ी हो गई हो। आकर उसने अपने आप को तृप्ति की अनुभूति होने लगी थी। सुगंधा को जिंदगी के इस रूप में कोई कल्पना एक भी नहीं थी। उसने कभी किसी जिम्मेवारियों को निभाते हुए स्वयं को इस प्रेम से बंधन में जकड़ी पाने लगी थी। सुगंधा कुछ रिश्तों के नाम नहीं होते, जिंदगी शायद खुद पर लगे इल्जाम लो रही थी। उसके बंजर मन में प्रेम का कोमल बीज मास्टर बो दिया था। समय के साथ अंकुरित होता जा रहा था। प्रेम न मास्टर ने सुगंध से भी कुछ मांगा और वह सुगंधा ने उसने रोज एक बार वह कहता आई लव यू और सुगंधा कहती आई डोंट नो, पर उसका हर बात कहना हट। बिना एक दूसरे को देखे सुगंधा मास्टर ने जुड़ सकी थी। अपनी सारी बातें दोनों एक दूसरे को बताते और समस्या का साथ ही समाधान भी निकालते। एक अच्छी सरकारी नौकरी की हमेशा में आज थी। मास्टर को सुगंधा हमेशा कहती थी कि उससे जरूर मिलेगी। तब वह पूछता कब? एक दिन यही हुआ होना था। मास्टर की मम्मी शादी का दबाव बना रही थी, उस पर वह मना कर रहा था। सुगंधा ने मम्मी की कसम देकर उसे राजी करवा दिया था शादी के लिए। वह साथ ही वादा लेना नहीं भूली थी कि अब हम कभी बात नहीं करेंगे। अपनी जीवन संगनी के साथ रिश्ते में ईमानदारी होना जरूरी है। मास्टर आखिरकार मान ही गया। उस बात को 3 साल हो चुके थे। उसकी नज़म और कविताएं अब भी पोस्ट थी और सुगंधा अब कोई कमेंट कर छोड़ दिया। एक सुखी गृहस्थी वह कभी तोड़ने नहीं देगी। मास्टर ने भी अपना वादा निभाया पूरी तरह। आज बनारस जाते हुए अनायास वह बक्सर और मास्टर उसके सामने आकर खड़े हो गए। मानो तभी महिलाओं के समूह में हलचल बढ़ गई। बनारस आ रहा था, शायद सुगंधा भी आ रही थी। बनारस मास्टर हमेशा उससे एक बार मिलने की बात करता और वह टाल देती थी।
पर सुगंधा को विश्वास था कि एक न एक दिन वह जरूर मिलेगी। उसे पता नहीं था कि कहाँ होगा अभी, नौकरी मिली होगी या नहीं, पत्नी कैसी होगी उसकी। यह सोचते हुए बनारस के स्टेशन पर पैर रखा। सुगंधा ने बाहर निकलकर वैन में बैठते ही बनारस की खुशबू में मन भर गया हो। तभी एक जानी पहचानी आवाज़ सुनकर चौंक गई सुगंधा। अरे ये तो मास्टर की आवाज़ है ना। सुगंधा हड़बड़ाकर वैन से उतर गई। सामने ही एक ऑटो में एक छोटी सी बच्ची 4 साल की थी और वह चढ़ रही थी और कोई कह रहा था जल्दी करो, गुड ऑफ। वह तो मास्टर की आवाज़ थी। पक्का जोर से मास्टर बोलकर चिल्लाने ही वाली थी कि ऑटो जा चुका था। सुगंधा आज जिंदगी के करीब आकर भी मिल नहीं पाई। जिंदगी के आज सुगंधा को अपने भरोसा हो गया। जिंदगी वाकई में उसके साथ ही तो है, अब तक और रहेगी। सुगंधा को पक्का यकीन हो गया कि मास्टर नहीं बनारस में नौकरी कर रहा होगा, अभी घर में आ रहा होगा। 100 किलोमीटर का ही तो दूरी था। अगले दिन सुगंधा उससे मास्टर को नई जिंदगी की अपनी बुद्धि पर जोर देते हुए उससे पहले बीएचयू में जाना ठीक समझा। सुगंधा के बारे में सारे छात्र पढ़ते थे वहाँ। एक बच्चे ने संपर्क करके उसे बीएचयू कैंपस में वह मास्टर का पता पूछने लगी। उसका अंदाजा सही निकला, आज ही जाएगी मिलने, अभी तो छुट्टी हो गई होगी। अपने छात्र को साथ लेकर वह वहां पहुंच गई, मास्टर के घर पर। दरवाजा वहीं उसी छोटी बच्ची ने खोला। सुगंधा ने उसे देखते ही, विंध्या चाचू घर पर हैं क्या? वह बच्ची दौड़कर अंदर भाग गई और कुछ देर बाद मास्टर की आवाज़ आई, सुरभि देखो, मैं ना कहता था कि आएगी एक दिन जरूर मुझे ढूंढते हुए। आ गई सुगंधा। दरवाजे पर हाँफते हुए मास्टर को देखकर सुगंधा को अपनी आंखों विश्वास ही नहीं था। उसने मास्टर से पूछा, बिना देखे पता चला कि मैं ही हूँ। बुद्ध आर्या को विंध्या नाम तो तुमने ही दिया था। नवरात्रि के जन्म लेने के कारण वह कौन कहेगा उसे विंध्या। सुगंधा छेप गई। फिर से मास्टर जीत गया। उसे अंदर आइए ना, एक सभ्य महिला ने उसका स्वागत किया। वो मास्टरनी है या मास्टर? सुगंधा ने जैसे ही पूछा, मास्टर ने हाँ सिर हिलाया। उस पर लग रहा था कि मानो जिंदगी ने सारी अभिलाषाएं पूरी कर दी। मास्टर की बेबी काफी सुंदर और सुलझी हुई थी। सुगंधा की हिंदी में एमफिल थी। सुरभि नाम था उसका। गोद में एक 1.5 साल का बेटा था उसके। सुगंधा ने गोद उठाकर प्यार किया और बोली, शाश्वत ना है? हाँ, मास्टर ने कहा हंसकर। ये नाम उसे बेहद पसंद है। अक्सर कहता, पहले सुगंधा हमारी शादी हुई होती ना तो बेटे का नाम शाश्वत और बेटी का संध्या रखता। बहुत सारी बातें हुई। सुरभि के साथ शक्कर की लेमन भी पिलाई। मास्टर ने बताया कि फिर जल्दी जल्दी लिट्टी चोखा भी बनाया। उसने अच्छा तो सब बताकर रखा। मास्टर ने बारे में बताया अपनी बीवी को। सुगंधा सोच रही थी कि उसने सबके लिए उपहार दिया। मास्टर को पैकेट देते हुए बोला, पीली शर्ट होगी इसमें, मेरे लिए ना? तो हम। सुगंधा ने कहा। मास्टर ने तुरंत शर्ट पहन ली और पूछा, जच रही है मुझ पर ना? हाँ बिल्कुल। इतना ही कह पाई कि सुगंधा सुरभि का व्यवहार बहुत अच्छा लगा। सुगंधा आते समय सुरभि ने एक बड़ा सा पैकेट थमा दिया हाथों में। सुगंधा, अरे ये क्या है इतना बड़ा पैकेट? इस कंजूस से पूछा ना, इतनी तो जान ही निकल जाएगी। सुरभि ने हंसकर कहा, हाँ हाँ, हम दोनों ने मिलकर ही खरीदा है। कब? सुगंधा ने अवाक होकर पूछा। हर महीने सैलरी से हम सभी के लिए कुछ न कुछ खरीदते हैं, तो मुझे पसंद करवाकर आपके लिए भी खरीद लेते हैं। सुरभि ने सम्मान होकर कहा। पर क्यों, तुम पूछती नहीं? सुरभि ने कहा, मैं इनकी सैलरी पर आपका भी हक है सुगंधा जी। ये अब दोनों के निश्चल प्रेम का एक अंश है। सब परेशान हो गए। इन्होंने शादी वाले दिन ही हमें बता दिया था कि मुझे अपनी कहानी, मुझे वादा भी ले लिया कि केवल इस जन्म में वो मेरे रहेंगे, अगले सारे जन्म आप रहेंगी उनकी जीवन संगनी। सुरभि की बातें सामान्य नहीं थी और वह समझ रही थी कि ये जीवन संगनी औरत ये बात इतनी सहजता से नहीं कह सकती। सुरभि की सोच के आगे सुगंधा नतमस्तक हो गई। इतनी सरलता से इस औरत ने अपने पति को प्रेम से स्वीकार कैसे कर लिया? यही सोचते हुए सुगंधा ने पैकेट खोला। ये क्या? काली, पीली और हरी साड़ी, पतली सी एक पायल, एक जोड़ी छोटी सी बिछिया और वो सारी छोटी चीजें जो पैकेट में। उसे सुगंधा ने कभी फरमाइश में कहा था, मास्टर ने वापस तो जाना ही पड़ेगा। महिला मंडली राह देख रही होगी। सुगंधा ने सुरभि से विदा मांगी तो मास्टर ने कहा, छोड़ आऊंगा सुगंधा, ऑटो में जाने की क्या जरूरत है?
सुगंधा ने कहा, नहीं, तुम आसानी से आ पाओगे मुझे छोड़कर, और ना मैं तुम्हें आते हुए देख पाऊंगी। तुम सुरभि का ध्यान रखना। मास्टर तुम्हें ईश्वर की अतुलनीय जीवन संगनी दी है। हमेशा खुश रहना। और हाँ, अब मेरे लिए कुछ मत खरीदना। मुझे सारी चीजें मिल गई हैं जो भी मैंने मांगा था तुमसे। चलती हूँ। अब मास्टर की आंखों में आंसू थे। भरे गले से कहा, सुगंधा, तुमने मुझ पर उपकार किया है। यहाँ आकर सुगंधा ने भी मास्टर के अंदाज में कहा, बस बस। दोनों हंसने लगे। मास्टर ने कहा, फिर आओगी ना सुगंधा? देखेंगे। सुगंधा ने कहा तो मास्टर छिप गया। यही होता था उसका जवाब हमेशा। जब भी कुछ करने के लिए कहती तो अपनी जिंदगी बनारस और बक्सर का संबंध दिखा दिया करती थी। सुगंधा का प्रेम अनंत है, जो मन में ही वास करता है, कस्तूरी की तरह, और हम जिंदगी भर भटकते रहते हैं। थैंक यू जिंदगी, आज तुम्हारे प्रेमिल रूप में मेरे विश्वास को एक नया जीवन दिया। तो दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर। तब तक के लिए सब कोई अच्छे से रहो।